एक सफल व समझदार मनुष्य की सलाह अमृत समान होती है। एक समझदार इंसान से की गई बातें हजारों किताब पढ़ने से बेहतर है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है योगेश सर के ऊपर। देखिए, योगेश सर को बहुत बहुत थैंक यू। और उनकी एक कल बहुत ही अच्छी वीडियो आई जो मैंने भी देखी, जिसमें सर ने बताया है कि जो कक्षा 12 के बाद या जो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं लोग, वो किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। उन्हें बताया गया है कि देखो, एक तरीके से अगर आप देखो, जैसा कि ज़माना बदल रहा है दोस्तों, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी तो आने वाले समय में आपका खेल केवल रह जाएगा वो स्किल का खेल रह जाएगा कि आप जितने ज़्यादा स्किलफुल होंगे आप उतने ही बेहतर बन पाएंगे, वरना बड़ी समस्या आने वाली है। अभी जैसे ही हाल फिलहाल में इन दिनों अगर आप सुन रहे होंगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बार बार सुन रहे होंगे, एआई का नाम बार बार सुन रहे होंगे। देखिए, एआई आने वाले कुछ सालों में जो लेबर वर्क है वो आधा करने वाला है, आधा भी इवन 1/10 कर देगा, 10% कर देगा। यानी कि आने वाले समय में वो व्यक्ति ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे जो अपने फील्ड में ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा स्किलफुल होंगे। तो इसीलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि जो लोग भी तैयारी करने बैठना चाहते हैं या जिनकी अभी एज है, जिनके पास समय है, वो कृपया करके इस तरीके से बैठिए कि वो अपने आप का मानसिक स्तर जो है, जो बौद्धिक स्तर है, जो मानसिक संतुलन है, जो तर्क शक्ति है, उसे बेहतर स्तर पर लेके जाएं। और उसमें एक बहुत ही सहायक काम जो करते हैं वो है जीएस, यानी कि सामान्य ज्ञान। अगर आप देखो सामान्य ज्ञान तो वो एक तरीके से कोई सब्जेक्ट नहीं है कि एक सब्जेक्ट है। सामान्य ज्ञान आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो आपको सामान्य ज्ञान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी करना शुरू करते हैं, उसके आस पड़ोस में, उनके दोस्तों ने या उसके परिवार में कोई ग्रुप सी का या ग्रुप डी का कुछ इस तरीके से होता है, तो उन्हें भी यही सलाह दी जाती है कि भाई ये नौकरी ले ले, बड़ी नौकरियों में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसे जाते हैं, रिश्वत जाती है। देखो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप ईमानदारी से वास्तव में मेहनत करते हैं और आपने अपना 100% दिया है, डेडिकेशन किया, समर्पण किया है, तो आपको सफलताएँ मिलेंगी। और अगर हम मान भी लें कि सफलता नहीं भी मिलती ज़िंदगी में, तो आप औरों की अपेक्षा, यानी कि और वो सामान्य लोग जो दुनिया में हैं उनकी अपेक्षा आप बहुत अच्छी अपनी क्षमताओं का विकास कर पाते हैं और बहुत अच्छे स्तर पर आप काम कर पाओगे। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं तो उनको मैं योगेश सर के द्वारा जो सलाह दी गई है उसका समर्थन करता हूँ कि आपको बड़े एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए, आपको यूकेपीएससी को टारगेट करना चाहिए, आपको यूपीएससी को टारगेट करना चाहिए। और उसके लिए जो धरा है, जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है? वो सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज़। तो आप इस वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करिए और ईमानदारी से खुद को इसमें समर्पित करिए। आप देखेंगे कि समय के साथ आप क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, आप ज़बरदस्त इंसान बन जाएंगे। दूसरी बात, आपने सुना होगा कि एक कहावत कही जाती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि अपने क्षेत्र में वही आदमी सर्वाइव कर पाएगा जो सबसे बेहतर होगा। यानी कि स्किल की बात, तो आपको स्किल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेहनत करिए, आगे कुछ को करिए। दूसरी बात ये है, अभी अभी जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे हमें खाता जा रहा है। वो मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है हमारी। तो हमें उस चीज़ को समझना है कि देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल नो डाउट्स, अगर क्रांति है, टेक्नोलॉजी है, तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि आपको डाउनग्रेड करने के लिए। तो आपको ये समझना चाहिए। देखिए, नए बच्चे जो धीरे धीरे, जैसे भी शॉर्ट्स बन रही हैं, रील्स आ रही है, तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेड़ है और उस पेड़ पे डाली है, उस डाली पे कोई इंसान बैठा और इसे काट रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे? तो सामान्यतः आप ये कहोगे कि ये कोई मूर्ख इंसान है और मूर्खता कर रहा है। थोड़ा सा विचार करिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग उसी डाली को काट रहे हैं, यानी कि हम अपने समय को किल कर रहे हैं। शायद उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें उस समय को किस में लगाना है? अभी पॉजिटिविटी में लगाना है, अपने आप को निखारने में लगाना है। तो अपने आप पर मेहनत करिए, खुद को बेहतर बनाइए। और इस संसार में हम जिसलिए आए हैं, यानी कि हम अपने जो कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमें करने की आवश्यकता है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि काम करिए। दूसरी बात देखिए,
बच्चे कहते हैं कि 199 पर काम करेंगे, ग्रुप सी पर काम करेंगे। देखिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं, एक उसका आधारभूत बना के पढ़ते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, तो देखिए ये केवल आपका पेपर ही नहीं है, आपको व्यक्तिगत रूप से भी निखारता है। और 199 वगैरह सब उन्हीं में से निकले हुए होते हैं बच्चों, वो कहीं और से आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग, अगर आपके पास समय है और आपके पास एज है, खासकर उन लोगों के लिए बेहतर सलाह है जो कक्षा 12 वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, कहीं ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो आज से अभी से शुरू करिए, फाउंडेशन शुरू करिए, अपने जीएस को बेहतर करिए। आप देखिए कि आप कितने बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेहनत करना अपने ऊपर और अपने स्तर को सुधारिए बच्चों। देखिए समय ना धीरे धीरे गुजरता जाता है, हम समझ भी नहीं पाते कि हम कितनी बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं, और समय एक बार निकल रहा तो फिर दोबारा हाथ में नहीं आता। तो बस मेहनत करने का समय आ गया है। अपने आप में अगर आप सोच रहे हैं कि हमें तैयारी की तरफ जाना, तो देखिए पूरी ईमानदारी के साथ रहिए और ख़ुद को समय दीजिए। पेशेंस एक ऐसी कुंजी है, पेशेंस एक ऐसा आर्ट है, अगर आपके अंदर वो डेवलप हो गया और अगर आपको धैर्य रखना आ गया, धैर्य और संघर्ष दोनों अगर आपके पहिए बने, तो आपका जो जीवन है वो बहुत तेज़ी से अच्छी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाएगा। धैर्य के साथ पढ़ाई करिए। देखिए आजकल की ज़िंदगी ऐसी हो गई है जैसे 2 मिनट में मैगी, यानी कि कोई भी चीज़ चाहिए फटाफट चाहिए, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होने लग गई हैं, सब चीज़ें तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। तो उससे क्या है कि हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, यानी कि हम लोग ना एक पेशेंस जो बहुत लंबे चीज़ें संघर्ष करते थे, उसके बाद कोई चीज़ मिलती थी, अब है नहीं है। पहले जैसे पानी लाना होता था तो हम लंबे समय से लाते थे, फिर अब तुरंत सब चीज़ें उपलब्ध हैं। वो गलत नहीं है, वो है तो अच्छा, लेकिन उससे एक टेंडेंसी ये भी बदल रही है कि हम लोग एक तरीके से मानसिक स्तर पर बच्चे ना इतने बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। इसी के जलते हुए वो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी या डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें जो है वो बार बार देखने को मिलती रहती हैं। तो आपको उस बीच में नहीं फंसना है। आप अपने अंदर पेशेंस रखिए, अपने आप को एक पेड़ होने का, एक बरगद होने का मौका दीजिए। अगर आप बरगद बने तो उसके बाद तो फिर इतने लोगों को छां दे पाओगे, इतने लोगों को समाज के अंदर बेहतर कर पाओगे कि उसकी कोई हद भी नहीं है। तो आप मेहनत करिए। और एक बार फिर से धन्यवाद है योगेश सर को। देखिए ऐसे लोग बहुत ही कम यहाँ पर मिलते हैं समाज के अंदर जो दूसरों के प्रति सोचते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और बिना किसी लालच के। तो ऐसे लोगों को सैल्यूट है योगेश सर के लिए एक बार। और बस आप मेहनत करिए और अपने आप को अगर सोच रहे हैं कि इस तरफ फील्ड में आना है तो पूरी तरीके से आप लोग फाउंडेशन के साथ चलिए, अच्छी आधारशिला बनाइए। ठीक है, चलिए फिर आज की बात केवल इतनी करते हैं, फिर मुलाकात होगी जल्दी। धन्यवाद।